हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इंडियन आर्मी के ऑल ट्रेड के लिए मैराथन क्लास 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन का 21 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। इसके पहले जो क्लास हो चुकी है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से। तो वही सीरीज से चल रही है, इसका सीरियल से ऑल टॉपिक करवाए जाएंगे इसके। तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा 9/20 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/5 फिर प्लस मझला ब्रैकेट 1/4 प्लस छोटा ब्रैकेट 5/6 माइनस। अभी देखिए रेखा कोष्टक के अंदर ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/2 फिर छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है इस सवाल को। तो देखिएगा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए छोटे ब्रैकेट में लिखा है 5/6 फिर माइनस, ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है। फिर ये लिखा है देखिए 1/3 और 1/2, ये रेखा ब्रैकेट कोष्टक के अंदर है। तो सॉरी यहाँ पर 3 है तो 1/3 और प्लस 1/2 ये रेखा कोष्टक के अंदर है। तो इसको अलग हल करेंगे। फिर छोटा ब्रैकेट बंद है तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी। ये 5/6 ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखेंगे 5/6 और माइनस यहाँ पर देखिए इन दोनों भिन्नों को पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। तो 2 1 कम 2 और प्लस 3 1 कम 3 और बटे हो जाएगा। यहाँ पर आपस में इनका भी गुणा करेंगे तो 3 और 2 को गुणा करने पर 3 दूनी 6 आएगा। तो ये इतना पार्ट पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे इसको तो आगे आएगा इसमें 5/6 ज्यों का त्यों रहेगा ये 5/6 और माइनस यहाँ पर 3 2 5 5/6। तो यहाँ पर जब प्लस 5/6 माइनस 5/6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 0 वैल्यू आएगी। अब मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब मिडिल ब्रैकेट। तो देखिएगा मझला ब्रैकेट सॉल्व करने पर वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो देखिए मिडिल ब्रैकेट में जहाँ से मिडिल ब्रैकेट है तो ये वैल्यू लिख लेंगे 1/4 फिर इसके बाद लिखा है प्लस तो यहाँ पर प्लस का सिंबल। और छोटे ब्रैकेट की वैल्यू देखिए अभी सॉल्व करने पर ये 0 प्राप्त हुई है तो यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा और इसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 1/4 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 1/4 ही प्राप्त होगी। और इसके बाद अब लास्ट में देखिए बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिएगा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने पर 1/5 बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/5 क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। फिर प्लस अब इसके बाद करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट या इसी को मझला ब्रैकेट। तो इसकी वैल्यू अभी जस्ट सॉल्व करने पर 1/4 आई है तो इसको लिख लेंगे 1/4 और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे दोनों भिन्नों को। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे और 5 का गुणा 1 से तिर्यक और फिर आपस में इनका भी कर लेंगे। तो दो भिन्नों को इस तरह जोड़ना है 4 1 कम 4 और प्लस यहाँ 5 1 कम 5 और फिर बटे हो जाएगा 5 गुणे 4 करेंगे 5 चौक 20। अब यहाँ पर देखिए 5 और 4 जोड़ने पर 9 9/20 आएगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट की वैल्यू 9/20 हो गई। अब लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। बस 3 स्टेप ही सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 9/20 बाहर ऑलरेडी लिखा था और इसके बाद माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और बिग ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट की वैल्यू 9/20 आया है तो इसको लिख लेंगे 9/20। तो प्लस 9/20 माइनस 9/20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0 आएगी इसकी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 माइनस फिर करली ब्रैकेट या इसी को मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट फिर 3 माइनस छोटा ब्रैकेट ओपन 4 माइनस फिर रेखा कोष्टक यानी बार ब्रैकेट बोलते हैं 2 - 3 फिर छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 4 माइनस और ये 2 - 3 ये रेखा ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक के अंदर लिखा है, ये इसी को बार ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इसको अलग सॉल्व करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो देखिए 4 माइनस अब जो 2 में 3 जब घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा क्योंकि ये छोटा मान है ये बड़ा मान है तो यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा। आप देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस होगा। तो 4 + 1 यानी छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस का 5। अब इसके बाद मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट तो देखिएगा इसी को मझला ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो ये 3 लिखा हुआ है 3 माइनस
ये माइनस का सिंबल है। अब छोटे ब्रैकेट की वैल्यू देखिए अभी अभी सॉल्व किए हैं 5 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे जस्ट 5, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा जब 3 में 5 घटाएंगे तो ये माइनस का 2 प्राप्त होगा, क्योंकि छोटे मान में जब बड़े मान को घटाते हैं तो चिन्ह माइनस का ही होगा, भाई बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर, तो ये माइनस का 2 प्राप्त हो गया। अब फाइनल देखिए आंसर आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये माइनस का सिंबल लगा है, और इसका मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। अभी मझला ब्रैकेट सॉल्व किए तो माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसका सोल्यूशन 4 होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 है। देखिएगा 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28 माइनस स्मॉल मिडिल ब्रैकेट 37 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद है बराबर 58। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गई, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, तो इसी को पहले सॉल्व करेंगे। तो जब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 15 लिखा हुआ है और माइनस ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको x मान लेंगे। अब इतना ही मान आएगा क्योंकि x की वैल्यू तो फाइंड करना है। इसके बाद हम मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब मिडिल ब्रैकेट या इसी को कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये मझला ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें देखिए 37 और माइनस, ये माइनस का सिंबल है, और स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू 15 माइनस x है, तो इसको जो करते हो उसी तरह लिख देंगे 15 माइनस x। अब इसके बाद माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये तो रहेगा 37, यहाँ पर लिखेंगे 37 और माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा x। इस तरह से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37 में 15 घटाएंगे पहले, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 22 आएगा, और फिर प्लस ये x रहेगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 22 + x वैल्यू आई। अब इसके बाद लास्ट में बड़ा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो बड़े ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पर लिखा है 28 और इसके बाद माइनस का ये सिंबल लगा है तो माइनस, और देखिए वैल्यू आई है जब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 22 + x, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 22 + x। अब इसके बाद इसका माइनस का दोनों से गुणा करेंगे अंदर दोनों के साथ, तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस, तो ये तो 28 ही रहेगा, इसको जो का तो लिखेंगे, और माइनस 22 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, ये दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 22 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा 28 में जब 22 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस x, तो ये 6 माइनस x सॉल्व हुआ। अभी बराबर के इधर 58, तो इसको बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब फाइनल देखिए यहाँ पर फाइनल ये वैल्यू बची लास्ट में 45 है 45, और ये माइनस लगा है, माइनस के बाद ये देखिए बड़े ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 6 माइनस x, तो इसको लिख देंगे 6 माइनस x। अब इसी को सॉल्व करेंगे, बराबर लिखा है ये 58, तो इसको जो करते हो यहाँ पर लिख लेंगे 58, 58 है। तो यहाँ पर देखिए 45 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा बराबर 58। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, देखिए 45 और 6 जब घटाएंगे तो 39 बचेगा, 39 को 75 कर देंगे तो 58 माइनस 39, क्योंकि यहाँ 45 में जब 6 माइनस होगा तो ये प्लस का 39 बचेगा, जो कि 75 होने पर माइनस का 39। अब यहीं पर घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9, और 4 में 3 घटाएंगे 1, 19 आएगा इसका सोल्यूशन। इस तरह सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। यहाँ पर देखिए सतत भिन्न दी है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, तो नीचे देखिए हर में लगातार वृद्धि है, तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना पार्ट हल करना होगा, 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है 1 प्लस फिर 1/1 प्लस फिर यहाँ देखिए 1/, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 + 1/2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसके ये वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, 3/2 यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3/2। तो इसका अंश देखिए हर अंश में चला जाएगा, तो मतलब 2/3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे। तो अगली लाइन में लिखेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 प्लस फिर 1/,
और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस, ये वाला देखिए अंश और हर पलट जाएगा, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब इन दोनों को इसी तरह सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट टर्म में देखिएगा अगले क्रम में ये 1 प्लस ये रहेगा 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 2 5, 5/3 हो जाएगा तो 1/5/3 है यहाँ पर, तो 3 ऊपर चला जाएगा अंश में, इसको अंश हर पलट देंगे तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ये तो रहेगा 1 प्लस और ये 3 जस्ट अंश में जाएगा तो इसका 3/5 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम 3 और ये बटे में 5 रहेगा, फिर 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5, फाइनल इसका उत्तर हो जाएगा 8/5, या तो 8/5 होगा या फिर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो 5 से जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 5 एकम 5, फिर 3 बचेगा तो ऊपर लिखेंगे और ये एक सही 3/5, ये भी ऑप्शन में होगा। तो देखिएगा एक सही 3/5 ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये सतत भिन्न है, इसी तरह सॉल्व किया जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर देखिए गुणे का सिंबल है 1 गुणे 1 बटे, फिर 1 गुणे 1 बटे, 1 गुणे 1 बटे 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले तो इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, तो 1 गुणे जब 1 बटे 2 होगा तो 1 कम 1 1/2 आएगा, तो देखिए बाकी ज्यों का त्यों उतारना है, मतलब 1 गुणे फिर यहाँ पर 1 है तो ये 1 फिर बटे 1 गुणे और यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको 2/1 का मतलब 2 ही कहलाएगा। तो अब इसको नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे 1 गुणे, यहाँ पर रहेगा 1 गुणे और यहाँ 2 एकम 2 तो 1/2 ही होगा इधर, तो फाइनली इसका उत्तर आएगा 1/2 लास्ट में, मतलब क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे अंश से ही गुणा किया जाता है इसका पूर्णांक का, तो 1 एकम 1 बटे में 2, तो इस तरह सॉल्व होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर देखिए पुनः फिर से नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये नीचे की दोनों भिन्न सॉल्व करना है, तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में। तो देखिए 1 - 2/3, तो देखिए साइड में यहाँ पर हल करेंगे, 1 - 2/3 जब हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3, बाकी ज्यों का त्यों उतार लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 बटे और यहाँ पर 3 प्लस और यहाँ 3 बटे और फिर इसकी वैल्यू आई है देखिए सॉल्व करने पर 1/3, तो यहाँ लिखते हैं 1/3, तो ये 3 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 और 3 12, तो मतलब फाइनली इसका 5/12 सोल्यूशन होगा, क्योंकि 3 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 3 3 का 9 और 9 3 जुड़ेगा तो 12, तो 5/12 आएगा इसका सोल्यूशन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यहाँ पर देखिए यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 तब x का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस 2 को छोड़ देते हैं, पहले इतना पार्ट सॉल्व करना है, तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों भिन्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिएगा जब हल करेंगे इधर साइड देखिएगा तो 3 + 1/4 लिखा है, 3 + 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 12 1 13/4, इसका सोल्यूशन आ जाएगा इतने पार्ट का 13/4, तो बाकी ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे, तो मतलब यहाँ पर 2 बराबर ज्यों का त्यों उतार लेंगे x प्लस फिर 1 बटे, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस फिर यहाँ पर देखिए 1 बटे और ये वैल्यू देखिए इस ब्रैकेट की आ गई 13/4, तो इसको लिख लेंगे 13/4, पहले इसी को सॉल्व करना है, बाकी ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 का गुणा 1 के साथ तो 4/13 हो जाएगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस यहाँ पर लिखा है 1 प्लस और 4 ऊपर जाएगा तो 4/13 हो जाएगा। अब इन दोनों भिन्नों को सॉल्व करना है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है 1 + 4/13, तो लिखेंगे 1 + 4/13, तो वैल्यू हो जाएगी 13 एकम 13, 13 4 17, तो ये 17/13 वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से, तो इसको लिख देंगे इसकी जगह 17/13, तो देखिए 2 बराबर ज्यों का त्यों इसको उतारेंगे x प्लस 1 बटे यहाँ पर देखिए 17/13 आएगा, इसका मान अभी जस्ट सॉल्व किए, तो 13 का गुणा ऊपर हो जाएगा 1 के साथ, ये नीचे वाली राशि ऊपर जाएगी, तो यहीं पर देखिए सॉल्व कर लेंगे 2 बराबर x प्लस देखिएगा 13 का 1 से गुणा करेंगे तो 13 होगा, मतलब 13/17। अब इसके बाद 2 को इसको पक्षांतर कर लेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो ये तो 2 रहेगा और ये प्लस 13/17 इधर आएगा तो माइनस 13/17 और बराबर ये x ही होगा, क्योंकि इसका तो मान ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 17 दूनी 34 और 34 में 13 घटाएंगे बटे 17 होगा, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके आगे यहाँ पर
यहाँ 17 दूनी 34, 34 माइनस 13 बटे 17, तो यहाँ 34 माइनस 13 बटे 17 बराबर यक्स। अब यहाँ 34 में 13 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, 4 में 3 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे 2, तो 21 बटे 17 फाइनल वैल्यू आएगी यक्स की। यही इसका सोल्यूशन होगा 21 बटे 17, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। यहाँ पर देखिए सरल करो, तो यहाँ पर ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में जो लिखी है वैल्यू, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 5 3 15 गुणा कर लेंगे, माइनस यहाँ पर 4 3 12। अब इसके बाद देखिए फिर प्लस है, फिर सेकेंड ब्रैकेट में देखिए 6 3 18 और माइनस 6 दूनी 12। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, बटे अभी 3 भी लिखा है तो इसको अब सरल करेंगे, तो 15 में 12 घटाएंगे तो 3 और प्लस 18 में 12 घटाएंगे तो यहाँ 6 और बटे है 3, तो यहाँ पर 6 और 3 जोड़ेंगे तो वैल्यू 9 होगी और 9 बटे 3 करेंगे तो 9 3 एक कम 3 3 3 9, मतलब 3 बार जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है। 8 प्लस 7.9 माइनस मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट 2.1, फिर माइनस 6.3, फिर माइनस छोटे ब्रैकेट में देखिए 2.1 प्लस 0.9, फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 15.2 मझला ब्रैकेट बंद और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर लिखा है 2.1 और प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 0.9। अब दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 2.1 और 0.9, तो वैल्यू जुड़ करके 3 हो जाएगी। तो ये तो छोटे ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर यानी मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए मझला कोष्टक सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, देखिए मझला ब्रैकेट लिख लेंगे यहाँ से और जो वैल्यू है उसी को जो करते हुए लिखना है 2.1, फिर माइनस 6.3, फिर इसके बाद माइनस। अब ये देखिए छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है 3, तो यहाँ लिख देंगे जस्ट 3, छोटे ब्रैकेट की जगह 3 होगा। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 15.2, ये आगे लिखा हुआ है 15.2, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट बंद है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मिडिल ब्रैकेट की। तो देखिए पहले ये प्लस वाला इसको और इसको अलग जोड़ना होगा और माइनस के ये दोनों अलग जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी देखिए 15 2 17, 17.3 हो जाएगा। तो प्लस का तो 17.3 होगा, फिर माइनस का देखिए 6 और 3 जुड़ेगा तो 6 3 9, 9.3, तो 9.3 माइनस का हो जाएगा। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू 3 में 3 घटाएंगे तो 0 होगा, 17 में 9 घटाएंगे तो वैल्यू 8 आएगी। तो ये तो यहाँ 8 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखिए सॉल्व करेंगे, लास्ट फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू लिखी है 8 प्लस और यहाँ पर 7.9 है और माइनस, ये माइनस लगा है। अब मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर 8 आई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, तो वैल्यू बची 7.9। यही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सरसंख्या लिखी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस सरसंख्या के रूप में लिखा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड में ए प्लस बी। जब भी इस फॉर्मेट में लिखा हो तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सरसंख्या से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.07 इंटू 0.07। तो यहाँ पर देखिए 2 बार गुणा है तो ए मान लेंगे, इसकी वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए गुणे ए, और माइनस यहाँ पर देखिए ये बी की वैल्यू मान लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। जस्ट ये लिखा हुआ है सरसमिका, तो इसी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं पहले सरसमिका इसका। तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो 0.07 प्लस एक ब्रैकेट में 0.03, मतलब ये एक ब्रैकेट में प्लस वाला होगा, एक ब्रैकेट में माइनस वाला 0.07 माइनस 0.03। और फिर बटे में देखिए दिया हुआ है, बटे के नीचे माइनस वाला दिया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.07 और माइनस 0.03। तो ये माइनस वाली गुणनखंड, ये देखिए समान गुणनखंड कैंसिल आउट, माइनस माइनस दोनों में है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 7 3 10, 10 की यहाँ पर शून्य हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ेंगे 0.07 प्लस 0.03, तो जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 0 0 है तो ये 1 रहेगा, और ये शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा, मतलब 0.10 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। यहाँ पर
0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपान 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस फॉर्मेट में हो, पावर में 4 यहाँ लगा हो और बीच में माइनस है, तो एक सरसंख्या होती है इसके लिए a पावर 4 माइनस b पावर 4। इसको लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b मतलब प्लस माइनस पे प्लस, और थर्ड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब घात यदि 4 है, मतलब घात 4 है तो घात 2 तक इसको ले जाएंगे, इस तरह माइनस से शुरुआत करेंगे। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए इसको, यदि घात 4 है तो घात 2 तक आपको इस तरह लिख देना है, माइनस वाले से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जस्ट इसको लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू लिखी है तो इसमें लिखेंगे 0.5 की पावर 4 है और माइनस 0.4 की पावर 4 है। तो देखिए 4 घात में माइनस से शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट में तो माइनस हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4, और यहाँ पर देखिए सेकेंड में प्लस हो जाएगा 0.5 प्लस 0.4, और थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे स्क्वायर लगा है तो इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, इस तरह लिखा जाएगा। और फिर नीचे यहाँ पर वैल्यू देखिए लिखी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पर भी लिखा है 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। तो ये अंश और हर में देखिए समान गुणनखंड है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा उसी वही सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में माइनस है तो घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, तो 0.1, और फिर गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0.9 हो गया। अब आपस में इसका गुणा करना है तो पहले 9 और 1 का गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 होगा। अब यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगा तो 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे इकाई की तरफ से, तो 1 ये 9 है, 1 0 लगा देंगे तो 0.09, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको इसी तरह सरसंख्या में वैल्यू पुट करके और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 33 नंबर, देखिए 0.5 होल क्यूब प्लस 0.6 होल क्यूब अपान 0.5 स्क्वायर माइनस 0.3 और प्लस 0.6 स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप की सरसंख्या दिखेगी, एक सरसंख्या लिखी है देखिएगा यहाँ पर, मतलब इसमें लिखा है a मान लेंगे इसको 0.5 को, 0.6 को b, तो यहाँ पर a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, फिर बटे में देखिए a स्क्वायर माइनस a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में ये सवाल लिखा हुआ है जो कहते हो, तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए जब भी अंश में ये ऊपर घनों का योग हो, मतलब बीच में प्लस हो, तो a और b को जोड़ देते हैं, मतलब बराबर हो जाएगा a प्लस b। ये एक सरसंख्या होती है। तो यहाँ पर भी देखिए इस टोटल इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 पर 0.6 को जोड़ देंगे तो यही सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब 0.5 क्यूब प्लस 0.6 क्यूब अपान यहाँ पर देखिए 0.5 स्क्वायर माइनस 0.3, क्योंकि यहाँ 5 6 का 30 गुणा करेंगे a इंटू बी का मतलब यहाँ ये दोनों का गुणा करने पर इतनी वैल्यू आएगी, और प्लस 0.6 स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा इसके। देखिए ये सरसंख्या के फॉर्मेट में इस तरह लिखा हुआ है तो बराबर a प्लस बी, मतलब ये ऊपर वाली a और b की वैल्यू को जोड़ देना है, तो 0.5 प्लस 0.6। अब ये जुड़ेगा जब आपस में तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी और कुछ सॉल्व नहीं करना, केवल a और b की वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो 6 5 11 होता है तो यहाँ पर 1.1 आएगा सोल्यूशन इसका। दो आपस में जोड़ेंगे तो 1.1, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए यहाँ भी एक सरसंख्या लिखी हुई है और ये सवाल सरसंख्या के फॉर्मेट में है। जैसे देखिए 3 बार गुणा किया है तो a की वैल्यू यदि मान लें इसको a है तो a गुणे a 3 बार करने पर a क्यूब, तो लिख लेते हैं सरसंख्या इसको। देखिए a क्यूब माइनस, और यहाँ ये b की वैल्यू मान लेते हैं तो इसको लिखेंगे b क्यूब क्योंकि 3 बार गुणा है, और बटे यहाँ पर 2 बार गुणा है तो a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 9.6 और b की वैल्यू हो गई 5.4, तो a स्क्वायर फिर प्लस a इंटू बी, तो यहाँ पर ए बी और प्लस बी स्क्वायर क्योंकि 2 बार गुणा किया है। तो जब भी यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि अंश में घनों का अंतर हो, बीच में माइनस हो, तो केवल a और b को यहाँ पर घटा लेते हैं, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। मतलब इतने बराबर a माइनस बी होता है, a और b को घटा लेंगे। तो यहाँ भी जो ये पूरा सवाल लिखा है तो a की वैल्यू 9.6 और b की 5.4, इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि बीच में माइनस लगा है इसलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9.6 माइनस 5.4, तो वैल्यू आ जाएगी 6 में 4 घटाने पर 2 और 9 में 5 घटाएंगे तो 4, तो इसका फाइनल आंसर होगा 4.2। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। यहाँ पर देखिए सरसमिका के फॉर्मेट में ये भी लिखा है, तो यहाँ पर कैसे देखिएगा, एक सरसमिका लिखी है, ए की वैल्यू 119 है और बी की वैल्यू 111 है। तो देखिएगा यहाँ ए स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस ए इंटू बी, क्योंकि ये दोनों को गुणा है तो यहाँ ए बी, और प्लस यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 111 है, फिर बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर देखिए इस तरह अपोजिट कर दिया गया, तो यहाँ पर बराबर होता है 1 बटे, और यहाँ पर ए और बी को घटा लेंगे आपस में, इतने के बराबर यदि ये सरसमिका है तो 1 बटे ए माइनस बी। तो इसी सरसमिका में फॉर्मेट करके देखिएगा, ये इतने बराबर 1 बटे ए माइनस बी है, तो इसके बराबर भी सवाल हो जाएगा 1 बटे ए की वैल्यू 119 है, बी की वैल्यू 111 है, तो यहाँ पर घटा लेंगे 119 माइनस 111, तो यहाँ पर 11 8 19 होता है, तो मतलब 1 बटे 8 फाइनल इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये सरसमिका में वैल्यू पुट करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।